हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसी 3 पेनी स्टॉक को डिस्कस करेंगे जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और साथ में जिनके Q4 के नंबर भी अच्छे आए। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम वीडियो का कंक्लूजन देंगे जिससे आपके माइंड में क्लियरिटी आएगी कि आपको इन कंपनीज में क्या करना चाहिए। और दोस्तों, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग वीडियो को 1.5 या 2x करके भी देख सकते हो। चलो दोस्तों, करते हैं 3 पेनी स्टॉक को डिस्कस। फर्स्ट कंपनी है PNGS गार्गिल फैशन ज्वेलरी। इसका रिटेल बिजनेस है कॉस्ट्यूम एंड फैशन ज्वेलरी। इसका ब्रांड नेम है गार्गी बाय PN गार्गिल एंड सन्स। इसका मार्केट कैप 500-480 CR। माइक्रो स्मॉल कैप कंपनी है। अभी इसका करंट प्राइस है 569, जो इसको स्टॉक पी है 64.8। इसका पी अंडर वैल्यूड है इसके सेक्टर के पी के कंपैरिजन में। इसका ROC और ROE भी अच्छा है, 20 से अबव होना चाहिए किसी भी अच्छे स्टॉक का। और इसका ROC 43 है और ROE 34 है। क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं लास्ट 3 क्वार्टर के, Q2, Q3, Q4। सेल्स Q2 में 10 से 17 से 15, Q3 में थोड़ा डाउन है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, Q2 में 1.68, Q3 में 3.16 और Q4 में 2.35। Q ऑन Q बेसिस पर अभी Q4 के जो नंबर्स है वो डाउन है। ईयरली नंबर्स चेक कर लेते हैं लास्ट 3 ईयर्स के, 2022, 23, 24। सेल 5 से 28, 28 से 50। वाई ऑन वाई बेसिस पर सेल इंक्रीज है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, 1 से 4, 4 से 8। नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज है। वाई ऑन वाई बेसिस पर रिजल्ट्स अच्छे हैं। CAGR देख लेते हैं। सेल्स ग्रोथ में लास्ट ईयर में 76% से सेल बढ़ी है और प्रॉफिट ग्रोथ 80% से, और जो स्टॉक प्राइस बढ़ा है वो 365% से बढ़ा है। ROE 3 ईयर की 39 और लास्ट ईयर की 34। दोस्तों, ये न्यू लिस्टेड कंपनी है, अभी जो बाकी डेटा है वो नहीं है। दोस्तों, CAGR देख लेते हैं। न्यू लिस्टेड कंपनी है, लास्ट ईयर का ही डेटा अवेलेबल है। सेल्स में देख लेते हैं, CAGR सेल्स ग्रोथ का देख लेते हैं। लास्ट ईयर का 76% से सेल इंक्रीज हुई और प्रॉफिट 80% से इंक्रीज हुआ, और जो स्टॉक प्राइस है वो 365 से इंक्रीज हुआ, और ROE है वो लास्ट 3 ईयर की 39 और लास्ट ईयर की 34। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। प्रोमोटर्स 73% से 72.08%। प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया। DIs 0.12%। DIs ने इसी लास्ट क्वार्टर में इसमें एंट्री की है। और पब्लिक 27 से 27.81% पब्लिक ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। दोस्तों, DIs ने भी स्टॉक में एंट्री कर ली है। कंपनी के प्रोज और कॉन्स चेक कर लेते हैं। कंपनी के प्रोज, कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है और कंपनी को उम्मीद है कि जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा वो अच्छा आएगा। और कंपनी की जो लास्ट 3 ईयर की ROE है वो 39.4% है। कॉन्स, कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू का 18.9 टाइम्स। कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बावजूद भी डिविडेंड पे नहीं कर रही है और प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हुई है 0.92% से लास्ट क्वार्टर में। कंपनी का चार्ट देख लेते हैं। जो स्काई ब्लू कलर की लाइन है ये वॉल्यूम्स है और जो डार्क ब्लू कलर की लाइन है ये प्राइस की लाइन है। कंपनी लिस्ट हुई थी 2023 में और यहाँ से कंपनी ने बाइंग का मौका कम दिया। 140 के प्राइस पर लिस्ट हुई और 120 इसने यहाँ पर ये लो लगाया, और अभी यहाँ से अप यहाँ थोड़ा बाइंग का मौका, यहाँ थोड़ा बाइंग का मौका, और यहाँ से सीधा ऑल टाइम हाई, और अभी 500 पर आकर इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से बायबैक हो चुकी है। और अभी तो इसके रिजल्ट भी आ चुके हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। स्पॉट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। जो इसका स्पॉट है वो 500 का है। 501 का रेजिस्टेंस है वो 649 का है। अभी स्पॉट रेजिस्टेंस के बीच में है। Q ऑन Q बेसिस पर रिजल्ट डाउन है, लेकिन Y ऑन Y बेसिस पर रिजल्ट अच्छे हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है ये अपने स्पॉट
तो नहीं, शायद आप इसको जो रेजिस्टेंस है इसको भी ब्रेक करेगी। अगर कोई इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो वो बिल्कुल कर सकता है 560 के प्राइस के आसपास। और अगर किसी के पास इसका स्टेक है तो वो होल्ड कीजिए, अभी ये इसको अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है क्योंकि वाई ऑन वाई बेसिस पर रिजल्ट अच्छे हैं और एक नया हाई बना सकता है। नेक्स्ट कंपनी है पिकेडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी पेल, और ये मैन्युफैक्चरिंग करती है शुगर एंड डिस्टिलरी प्रोडक्ट को। इसका मार्केट कैप 5000 CR, इसका स्टॉक पी 62.1, ROC 29.6, ROE 30.7। क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। सेल्स 219 से 269, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर सेल इंक्रीज है। नेट प्रॉफिट 11 से 43, नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज है। एनुअल रिजल्ट्स भी कंपेयर कर लेते हैं। लास्ट 4 ईयर के सेल्स 488 से 779, वाई ऑन वाई बेसिस पर सेल भी इंक्रीज है। नेट प्रॉफिट 18 से 110 और नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, अच्छा ग्रो कर रही है कंपनी। CAGR देख लेते हैं। सेल्स ग्रोथ में 10 ईयर के 8%, 5 ईयर के 16, 3 ईयर का 17 और लास्ट ईयर का 30%। प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। 10 ईयर में 15%, 5 ईयर में 110, 3 ईयर में 70 और लास्ट ईयर का 292%। 30% से सेल बढ़ी है और जो प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है वो 292% से बढ़ा है। स्टॉक प्राइस का CAGR देख लेते हैं। 10 ईयर का 50%, 5 ईयर का 120% और 3 ईयर का 268% और लास्ट ईयर के जो रिटर्न्स है 1061% के हैं। ROE भी देख लेते हैं। 10 ईयर की 12, 5 की 17, लास्ट 3 ईयर की 20 और लास्ट ईयर की 31। स्टॉक प्राइस का जो CAGR है उसमें 4 डिजिट की ग्रोथ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। प्रोमोटर्स 70.97% से 70.97% एज इट इज। DIs 0% से Q3 में एंटर किया 0.04% और Q4 में अपने स्टेक को इंक्रीज किया 0.10% के साथ। पब्लिक 29.03% से 28.92%, पब्लिक ने अपने स्टेक को थोड़ा सा ट्रिम किया। कंपनी का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। जो डार्क ब्लू कलर की लाइन है वो प्राइस की लाइन है, जो स्काई ब्लू कलर की लाइन है वो वॉल्यूम्स लाइन है। यहाँ पर आप इसका वॉल्यूम्स देख सकते हो। कंपनी ने 2015 से लेकर 20 तक कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। 20 से ब्रेकआउट आना स्टार्ट हुआ और जो कंप्लीट ब्रेकआउट हुआ वो 2022 से हुआ और 22 से 24 तक के रिटर्न्स देख सकते हो आप। एकदम से शार्प रिकवरी है। कंपनी का टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। स्पॉट रेजिस्टेंस देखते हैं, रेजिस्टेंस नहीं है। अभी ऑल टाइम हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है 576 के प्राइस पर। जो कंपनी का रेजिस्टेंस था वही अभी इसका स्पॉट बन चुका है। इसका फर्स्ट स्पॉट है 392, सेकंड स्पॉट है इसका 298। और अगर कोई इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो वो अभी वेट एंड वॉच कीजिए। अगर किसी के पास इसका स्टेक है और वो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो वो बिल्कुल कर सकता है। ऑल टाइम हाई पर स्टॉक चल रहा है। अपने रिटर्न्स और रिस्क के हिसाब से आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। थर्ड कंपनी है मंगलम वर्ल्ड वाइड लिमिटेड। ये कंपनी मैन्युफैक्चर और ट्रेड करती है स्टील प्रोडक्ट्स को। इसका मार्केट कैप 400 CR, स्टॉक पी 18.8%, ROC 13.7 और ROE 13.9%। क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। अभी न्यू लिस्टेड कंपनी है, अभी Q3 और Q4 के ही रिजल्ट अवेलेबल हैं। सेल्स देख लेते हैं। Q3 में 181 से Q4 में 237 और लास्ट ईयर के सेल को भी बीट किया Q ऑन Q बेसिस पर। सेल इंक्रीज है। नेट प्रॉफिट 6 से 12 डबल हो चुका है। Q ऑन Q बेसिस पर नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज है। लास्ट 4 ईयर के रिजल्ट्स कंपेयर कर लेते हैं। 2021, 22, 23, 24 सेल्स 302 का 522, 522 का 644, 644 का 818। वाई ऑन वाई बेसिस पर सेल इंक्रीज है।
वाई ऑन वाई बेसिस पर सेल इंक्रीज है। नेट प्रॉफिट 3 का 12, 12 से 16, 16 से 23। नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज है वाई ऑन वाई बेसिस पर भी और क्यू एंड क्यू बेसिस पर भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। CAGR देख लेते हैं। अभी न्यू लिस्टेड कंपनी है। लास्ट ईयर का 39% सेल्स ग्रोथ में और लास्ट ईयर की जो सेल ग्रोथ है 27% के साथ। प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट ईयर का 101% और लास्ट ईयर का 71%। और स्टॉक प्राइस का जो CAGR है वो 10% है। ROE लास्ट ईयर की 15% और लास्ट ईयर की 14%। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। लास्ट 3 क्वार्टर का, Q2, Q3, Q4 का। प्रोमोटर 63.97% से 66.05% प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। FIs 0.0% से 0.6% FIs ने भी इस स्टॉक में एंटर कर लिया। पब्लिक 36.03% से 33.89% पब्लिक ने अपने स्टेक को ट्रिम किया। पब्लिक ने ट्रिम किया, प्रोमोटर्स और FIs ने परचेज किया। कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट देख लेते हैं। डार्क ब्लू कलर की लाइन है, प्राइस की लाइन है। स्काई ब्लू कलर वाली वॉल्यूम्स लाइन है। यहाँ पर आप वॉल्यूम्स चेक कर सकते हो। कंपनीज 100 के प्राइस पर लिस्ट होती है, 120 तक जाती है और अपना 110 लो लगाती है और यहाँ से फिर ब्रेकआउट 140 तक, फिर दोबारा 110 तक उसी जहाँ से ब्रेकआउट दिया था वहीं पर आकर स्पॉट बनाती है और यहाँ से एक यू शेप रिकवरी और अभी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है कंपनी। और यहाँ पर आप इसका वॉल्यूम्स देख सकते हो कितना हाई वॉल्यूम है। बाकी इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं। टेक्निकल चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। अभी रिजल्ट्स आने से पहले जो स्टॉक ट्रेड कर रहा था वो 130 के प्राइस पर कर रहा था। जैसे ही रिजल्ट आता है और गैप अप ओपनिंग होती है क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा आया है और 160 के प्राइस पर ये इसकी गैप अप ओपनिंग होती है। यहाँ से ये 185 का ऑल टाइम हाई टच करता है और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 162 के प्राइस पर है और जो इसका सपोर्ट है, फर्स्ट सपोर्ट जो पहले रेजिस्टेंस था वो 160 है और जो सेकंड सपोर्ट है वो इसका 140 है। दोस्तों अगर किसी के पास इस स्टॉक का स्टेक है और वो प्रॉफिटेबल है, वो अभी इसमें अगर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है वो अभी वेट एंड वॉच कर सकता है। ये 180 के लेवल का ब्रेक होने का वेट कीजिए और जो इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं वो अभी स्मॉल अमाउंट के साथ 160 के प्राइस पर कर सकते हैं। अगर डाउन आएगा तो आप एड ऑन कर सकते हैं, लेकिन इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। FIs ने इसमें एंट्री कर ली है तो मेरे ओपिनियन से मुझे नहीं लगता ये 160 का जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करेगा। बाकी मार्केट है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों ये 3 पेनी स्टॉक थे जो हमने डिस्कस किए। दोस्तों हमने तीनों पेनी स्टॉक का बिजनेस डिस्कस किया, एनुअल क्वार्टरली रिजल्ट डिस्कस किए, टेक्निकल चार्ट स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया। कंक्लूजन, मेरे ओपिनियन से अगर कोई PNGS में बाइंग करना चाहता है फ्रेश बाइंग तो वो 560 के लेवल पर कर सकता है स्मॉल अमाउंट के साथ, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है। और अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो वो 650 के लेवल के ब्रेक होने के बाद कीजिए। और पिकार्डली एग्रो में आप अगर बाइंग जोन नहीं है क्योंकि ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है वो, और प्रॉफिट बुकिंग वाले बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अपने रिटर्न और रिस्पेक्टर के अकॉर्डिंग। और मंगलम में इसमें प्रॉफिट बुकिंग है 185 का, इसका ऑल टाइम हाई है। और अगर आप अभी इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो 162 के प्राइस पर कर लो स्मॉल अमाउंट के साथ। और अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग वाले प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो वो अभी वेट एंड वॉच कीजिए। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है, किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों ये थी तीनों पेनी स्टॉक की डिस्कशन। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और यदि इसमें कुछ कमी हो तो उसका फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।
प्लीज भाई लाइक कर दो।